हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का सीबीएसई के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टैंडर्ड कोड 041 के। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको समझ आता है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। जो ये आपको सर्कल दिया हुआ है इसका रेडियस कितना है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। दिस इज शोन बिलो द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज। अब इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे ये मिसिंग था, पेपर के अंदर ये डैश यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन को आंसर शीट के अकॉर्डिंग जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या सेट बैठ रहा है 5/9। तो मैं ये क्वेश्चन 5/9 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ से देखिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 5/9 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। ये दिया हुआ है हमें, तो मैं ये लिख देती हूँ पहले कि एरिया शेडेड किसके इक्वल है, 5/9 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। अब आप ये देख रहे हो जो एरिया शेडेड का है, शेडेड एरिया कौन सा है, ये वाला पोर्शन बन रहा है। अब इस पोर्शन को देखते हुए ये हमें पता चल रहा है कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन जाएगा। ये एक सेक्टर बन रहा है, ठीक है, ये मेजर सेक्टर बन रहा है और ये वाला माइनर सेक्टर बन रहा है। तो हमें अभी इसकी बात कर रहे हैं एरिया शेडेड की, तो हम इस सेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो एरिया शेडेड हमें निकालना है। जब भी हमें एरिया शेडेड निकालना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ये फॉर्मूला लगाएंगे शेडेड के लिए। पाई आर क्योंकि सेक्टर है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 दिस इज इक्वल टू 5/9। एरिया सर्कल का कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब ये है तो सेक्टर इसी सर्कल में, तो रेडियस दोनों का सेम रहेगा। तो यहाँ आर स्क्वायर चाहे आप वैल्यू रखें चाहे ना रखें, हमने ये कट कर दिया। पाई पाई ये कैंसिल हो गया, यहाँ से मैं थीटा निकाल देती हूँ 5/9 इंटू 360। तो ये मेरे पास आ गया 40, यहाँ आया 5 4 20, तो ये आया आपके पास थीटा 200 डिग्री। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब ये वाला पोर्शन आपके पास आया है 200, ये आया है हमारे पास 200। तो ये रिमेनिंग बचेगा क्योंकि सर्कल जो ये इसके अंदर ये एंगल बन रहा है, कंप्लीट एंगल जो है ये 360 होता है। तो अगर ये 200 है तो बाकी बचा हुआ कितना हुआ, 160 डिग्री। अब हमें क्या निकालना, देखो लेंथ ऑफ सर्कल्स माइनर आर्क। तो लेंथ ऑफ सर्कल माइनर आर्क कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ये जो है इधर मेजर आर्क है, बड़ी है ये, और ये वाली छोटी है। तो ये क्या होगी, लेंथ ऑफ सर्कल्स माइनर आर्क। तो हमें यही निकालनी है, लेंथ ऑफ सर्कल्स माइनर आर्क। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2πr थीटा अपॉन 360। ये फॉर्मूला है आपके पास 2πr थीटा अपॉन 360। तो यहाँ हम वैल्यू रखते हैं 2 पाई के प्लेस पे 22/7, r के प्लेस पे 6 और थीटा यहाँ से अभी मैंने फाइंड आउट किया है, ये 200 आया था, उससे हमने निकाल लिया था कि कितना आया है 160। क्योंकि हम सर्कल माइनर आर्क ले रहे हैं तो इसके लिए निकाल रहे हैं तो एंगल 160 लेंगे। तो यहाँ मैंने 160 रख दिया और अपॉन में क्या है 360, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 360। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 8 जा 16। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा पाई में ही चल रहा है, तो मैं यहाँ पे आंसर में हमारे पाई है तो मैं यहाँ पाई की वैल्यू ना रख के पाई रख रही हूँ। तो ये पाई एज इट इज आ गया। तो अब देखिए यहाँ से 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। तो यहाँ से आया आपके पास 3 से फिर कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो ये आपके पास आया 8 2 जा 16, 16 अपॉन 3 पाई। तो ये भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देख लेना है कि यहाँ पे अगर पाई में आंसर चल रहा है तो हम वैल्यू नहीं रखेंगे, हम उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकाल देंगे। तो आपके पास आंसर क्या आता है, 16/3 पाई सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।